देहरादून में इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ। अंडरग्राउंड टनलिंग को लेकर के सेमिनार हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने उद्घाटन यहां पर किया है। कई देशों के टनल एक्सपर्ट ले रहे हैं सेमिनार में हिस्सा। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। तो देहरादून में इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन यहां पर किया गया और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने इसका उद्घाटन यहां पर किया। कई देशों के टनल एक्सपर्ट सेमिनार में हिस्सा ले रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज कार्यक्रम में मौजूद है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। अंडरग्राउंड टनलिंग को लेकर के यह सेमिनार यहां पर किया गया है और इस सेमिनार में कई देशों के टनल एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि हिस्सा ले रही हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी स्कूलों में छात्रों को अभी तक किताबें नहीं मिली है। शिक्षा सत्र शुरू होने के 18 दिन बाद भी किताबों के बिना ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब शिक्षक एनसीईआरटी की वेबसाइट देख करके पढ़ाएंगे। किताबें न मिलने तक वेबसाइट पर सिलेबस देख करके ही पढ़ाएंगे। तकरीबन 11 लाख छात्रों को मुफ्त किताबें दी जानी है, लेकिन अभी तक बच्चों को किताबें नहीं दी गई है। इसको लेकर के बच्चों को परेशानी भी हो रही है, क्योंकि अब शिक्षा सत्र शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों को अभी तक किताबें नहीं दी गई हैं। अब शिक्षक एनसीईआरटी की वेबसाइट देख करके बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसे में किताबें ना मिलने तक वेबसाइट पर सिलेबस देख करके ही पढ़ाया जाएगा छात्रों को। ऐसे में परेशानी शिक्षकों को भी हो रही है और छात्रों को भी। तकरीबन 11 लाख छात्रों को मुफ्त किताबें दी जानी है, लेकिन फिलहाल अभी तक बच्चों तक किताबें नहीं पहुंची है, जिस वजह से वेबसाइट का सहारा लिया जा रहा है तमाम सिलेबस को पढ़ने के लिए। शिक्षकों की तरफ से एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर के बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। किताबें ना मिलने से वेबसाइट का सहारा शिक्षक ले रहे हैं। अल्मोड़ा में इन दिनों पुरानी नगरपालिका आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। आलम यह है कि यहां काम कर रहे 300 कर्मियों को पिछले 3 महीने से वेतन तक नहीं मिला, जिसके चलते कर्मचारी तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन इन कर्मचारियों की शुद्ध पालिका बोर्ड नहीं ले रही। सफाई कर्मचारी और कार्यालय स्टाफ जिनको 3 माह से वेतन नहीं मिला है, माह फरवरी से वेतन के लाले पड़े हैं। वर्तमान में बच्चों की स्कूल फीस वगैरह एडमिशन होने हैं, कुछ बच्चों के एडमिशन भी नहीं हुए हैं, फीस भी नहीं जमा हो पाई है। हम लगातार बोर्ड को लिख रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी को, अधिशासी अधिकारी महोदय को, और यहाँ तक कि समस्त बोर्ड के सभासदों को मेरे द्वारा लिखा गया था कि आप हमसे बैठक करें, हमारी समस्या का समाधान करें। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है। रुड़की से अवैध प्लॉटिंग सहित 3 निर्माण सील कर दिए गए। हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है। बिना नक्शा पास के बिना यहाँ पर निर्माण हो रहा था। 3 के अंदर दस्तावेज प्राधिकरण में जमा करने के लिए कहा गया था। 3 दिनों के अंदर नगला इमरती शेरपुर बड़ेडी इलाके में यहाँ पर निर्माण हो रहा था। हालांकि यहाँ पर बिना नक्शा पास किए जाए ही निर्माण कराया जा रहा था। ऐसे में हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है। 3 दिनों के अंदर दस्तावेज प्राधिकरण में जमा करने के निर्देश थे। पौड़ी के चौबटाखाल तहसील के केसरपुर के पास जंगलों में लगी आग ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है, क्योंकि ये आग पर उनके बस्ती तक पहुंच गई है। बस्ती में मौजूद गौशाला के पास जब लोगों ने देखा कि आग तेजी से फैल रही है, तो पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ला के थक गए, मेरे बच्चे भी, मैं भी और लोग भी, सब पानी ला के मेरी गाय बच्ची मर जाती। तो बनाग्नि की घटना घटित हुई है। हमने तुरंत अपने IRS टीम को एक्टिवेट किया तथा जो दमकल की गाड़ी है, अग्निशमन की गाड़ी है और फॉरेस्ट टीम और रेवेन्यू टीम यहाँ पर आए, और इसके साथ में जो गांव वाले हैं उन्होंने भी काफ़ी मदद की। लगभग अभी तक हम इस जो आग की घटना हुई है इस पर हम कंट्रोल कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार रामदाना लड्डू का प्रसाद मिलेगा। रामदाना यहाँ का स्थानीय अनाज है, जिसे स्थानीय भाषा में चौलाई भी कहा जाता है। खरसाली गांव के ग्रामीण आजीविका संस्था के साथ मिलकर के यमुनोत्री में रामदाना लड्डू तैयार कर रही है, जिसकी पैकिंग 3 आकारों में की जा रही है, जिसे श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के मुताबिक यमुनोत्री धाम से लेकर पैदल मार्गों पर भी प्रसाद ले सकते हैं। हम और मंदिर समिति और ग्राम सभा मिलके यहाँ पर जो हमारा लोकल रामदाना है, लोकल लोग यहाँ पे खेती करते हैं, किसानी करते हैं रामदाने के, उनसे खरीद के रामदाने के यहाँ पे लड्डू बना रहे हैं। और काफ़ी मात्रा में हमको पिछले बार भी पर्यटन ने काफ़ी मात्रा में सुनने में आता है कि यहाँ पे लोकल क्या है, प्रसाद के रूप में लोकल क्या है। पहले हमारे बुजुर्गों के द्वारा इसी प्रकार से घर में उगाई गई फसलों से जो निर्मित जो दान होती थी उसका ही प्रसाद दिया जाता था। और वर्तमान में हमारे जो ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा आजीविका संस्था के साथ साथ
नाबार्ड के साथ साथ मिलकर के जो व्यवस्था शुरू की गई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।